हेलो, आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा बैग सिखाऊंगी जो मैं कुछ साल पहले बनाई थी एंड इट वाज अ वेरी लवली बैग। तो जब मैंने सोचा चलो लेट मी टीच दिस बैग टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं उसका मेजरमेंट्स भूल गई। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि एक्सपेरिमेंट करने लगी, अलग अलग साइजेस, अलग अलग टेक्सचर के साथ। सबसे पहले ये वाला बनाया था मैंने। ये मैंने लिनन सैटिन क्या क्या नया नया फैब्रिक आता है उसके साथ मैंने नॉन वोवन और स्पंज शीट का क्विल्टिंग किया था। तो ये दिस बैग इज़ कॉल्ड अ स्लाउच बैग क्योंकि इट डजंट हैव अ शेप, बट दिस केम विथ मोर शेप देन आई वुड हैव प्रिफर्ड फॉर दिस बैग, बट आई लव्ड इट। बहुत ही प्यारा आया है ये बैग। आई एम प्रॉब्ली गोना कीप दिस फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे ऐसे फिर मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई विथ खंड फैब्रिक। फिर मैंने ये वाली बैग बनाई एंड दिस वाज मोर लाइक इट, बट आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन द साइजिंग लिटिल मोर, बट येस देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये खंड फैब्रिक में बनाया है। Okay, the one we are learning today is the one that I originally made, that is with the camouflage and sequins. So let's start learning a slouch bag now. ये स्लम्प बैग बनाने के लिए हमें लगने वाला है एक फैब्रिक जो कि 13 इंचेस टॉल है और 15 इंचेस वाइड है। उसके अलावा हमें लगने वाला है पॉकेट का लाइनिंग का पैनल जो कि है उससे छोटा। ओके, तो ये है 11 इंचेस टॉल और 15 इंचेस वाइड। और हमें लगने वाला है ये दो पैनल। इसकी विड्थ सेम है विच इज़ 15 इंचेस और इसकी हाइट है 2 इंचेस। इसके अलावा हमें लगने वाला है ये मैंने यहाँ पे ये सीक्वेंस का लेस लिया हुआ है विच इज़ अराउंड 30 इंचेस इन टोटल। ओके, तो ये यहाँ साइड्स में लगने वाले हैं। और हमें लगने वाला है पॉकेट के लिए ये फैब्रिक जो कि है 9 इंचेस टॉल बाय 10 इंचेस वाइड। पॉकेट का साइज़ आप जो रख सकते हैं आप रखिए। ओके, मैंने यहाँ पे एक जिपर लिया है जो कि है 7 इंचेस। हमें लगने वाला है एक मैग्नेटिक स्नैप। ओके, और ये बैग बनाने के लिए मैं एक लेने वाली हूँ एडजस्टर और एक इस तरह का डी रिंग। ओके, ये ऑलमोस्ट स्क्वेरिश शेप का रहता है। और मैंने यहाँ पे स्ट्रैप बना चुकी हूँ। ये थोड़ा सा छोटा स्ट्रैप है, दिस इज़ अराउंड 40 इंचेस लॉन्ग, क्योंकि ये शोल्डर पे भी ले सकते हैं आप आराम से और स्लिंग बैग के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैप का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो राममेड अड्डा एपिसोड 3 में आपको मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस बैग। अगर आपका डायरेक्शनल प्रिंट है तो उस हिसाब से मेक श्योर बोथ द पैनल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना बेस ड्रॉ किया है अराउंड 1/2 इंच फ्रॉम द एज। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे 12 इंच मार्क किया है टू मेक द टॉप पार्ट। यहाँ साइड पे 1/2 इंच से मैंने मार्क किया एक लाइन और उसके बाद दिस इज़ 14 इंचेस एंड आई हैव ड्रॉन अ लाइन। सो ये मेरे बैक का साइज़ होगा 12 इंचेस बाय 14 इंचेस। यहाँ पे मैंने एक और 1 1/4 इंच ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करके रखा है। दिस इज़ लेटर ऑन टू क्रिएट द बॉक्स इफेक्ट डाउन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्विंग दिस। पहले लेट्स कट दिस लेस इनटू 2 पीसेस। Okay, now let us stitch one of the sides first. तो ये मेरा, let's check the direction of my roses. Okay, तो ये मेरा base है and this is going to be my top part. तो सबसे पहले I'm going to start stitching one of the sides. Now open this piece. ओके, और यहाँ पे हल्का सा आयन कर लीजिए या जस्ट ओपन दिस सिम्स विथ योर फिंगर्स इस तरह से।
You can also iron it. So I'm going to take one piece of this sequence that I have, lace sequence. इसे around center में place करना है. Okay, if you are not sure, just give it a tiny little cut यहाँ पे and place it exactly here. अगर आपके पास pins है तो you can use pins. As of now, I'm just going to stitch it like this. Okay, तो ये जो raw edge है इसका, I'm going to fold it inside. Now you have to make sure at all times आपका जो ये sim line है वो center में आए. Okay, I'm going to fold the net part inside and continue stitching. ये देखिए इस तरह से ये प्रॉपर पूरा हमने स्टिच करना है. तो यहाँ पे मैंने एक साइड का ये सीक्वेंस लेस लगा दिया है. आई हैव सम एक्स्ट्रा सीक्वेंस ऑन द साइड्स. आई एम गोना कट दैट. ओके, तो एक तरफा लग गया है. नाउ द सेकंड पार्ट व्हिच इज गोना बी लिटिल ट्रिकी, दैट्स द वन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वर्क ऑन. सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टिच माई स्टिच लाइन. ओके, तो ये जो हमारा स्टिच लाइन है मैं सबसे पहले वो स्टिच करने वाली हूँ. यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है और इसे हल्का सा आयरन कर लीजिए या अपने नाखूनों से प्रेस डाउन कीजिए. ओके, नाउ दिस साइड इज़ वेयर वी हैव टू पुट अ सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेस. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ अगेन सेंटर निकालिए. अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे मार्क करके कर सकते हैं. ओके, यू कैन एट दिस स्टेज पुट अ क्लिप दिस साइड. ओके, move the other fabric out of the way. Again, ये आपका सेंटर होना चाहिए. Just make sure it's a center. अगर आप पिन लगाना चाहते हैं तो आप पिन भी लगा सकते हैं. ओके, इस तरह से you can pin the entire thing up like this. I'm gonna now start stitching. ये देखिए, again push the raw edges inside. With patience do this part. Okay, at any point आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, open this thing up and restart it. So I'm gonna push. At this stage you also have to make sure that your other piece, कोई और दूसरा piece fabric का is not getting caught while you're stitching. Okay, okay, तो ये एक साइड हो गया है. I'm now going to do the other side. Okay, as you go make sure your lace is sitting flat. ये देखिए इस तरह से. तो ये हमारा लेस लग गया है दोनों तरफ से. Now I am going to take the folds like this.
and stitch the base that we had first drawn. इस तरह से. Okay, you can cut some of the bulk places, ये corners में. Never too close to the stitching line. Now we are going to create the box effect. Okay, तो ये जो ये वाला सिम है और ये वाला सिम, you have to make sure it is aligned इस तरह से. Okay, ये देखिए. तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ किया था हाफ द वे यहाँ पे दिख रहा है. तो आई एम गोइंग टू स्टिच. ये ओके, द सेम वे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बॉक्स इफेक्ट ऑन द अदर साइड एज वेल. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों तरफ से बॉक्स इफेक्ट बना दिया है. आई एम गोइंग टू टर्न माय पीस अराउंड नाउ. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे हमारा बॉक्स इफेक्ट तैयार हो गया. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू पुट टैब ऑन वन साइड एंड द स्ट्रैप ऑन द अदर साइड नाउ. तो यहाँ पे मैंने लिया है एक 3x3 इंच का फैब्रिक. ओके, आई एम गोइंग टू फोल्ड इट लाइक दिस एंड स्टिच. तो ये यहाँ पे स्टिच हो गया है हमारा. I'm going to use the tab that I have and keep it like this. Okay? इसमें मैं ये एक साइड का कोई भी सेंटर लेके I'm going to place this like this exactly on the center of that seam and stitch. इस तरह से ये हमारा ये पीस लग गया यहाँ पे. Now on the other side I'm going to put the strap that I had made. Again I'm going to take the center and stitch. तो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट भी स्टिच कर लिया है. ये वाला हम प्रॉपर पूरा कनेक्शन इसके साथ बाद में लगाएंगे. लेट अस वर्क ऑन द लाइनिंग नाउ. ये मेरी लाइनिंग के फैब्रिक है. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक वन ऑफ द पीस, फोल्ड इट लाइक दिस एंड आई विल स्टिच अ स्ट्रेट लाइन 1/4 इंच फ्रॉम द एज. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है. आई एम गोइंग टू ओपन दिस अप. अगेन इफ़ यू वांट यू कैन आयन इट एट दिस स्टेज एंड आई एम गोइंग टू टॉप स्टिच दिस. इसी तरह से अभी मैं दूसरे पीस को भी स्टिच करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैंने अपना दोनों पीसेस इस तरह से स्टिच कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू मार्क माय लाइनिंग पीसेस एज वेल. तो यहाँ पे हम पहले ज़िपर लगाने वाले हैं. सो लेट अस वर्क ऑन वन ऑफ द पीसेस. ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना सेंटर ढूंढ लीजिए. Okay, you can just do it like this. Okay, ये जो हमारा लाइन पॉकेट का पीस है आई एम गोइंग टू पुट इट इन ऑन द सेंटर. फिर आई एम गोइंग टू टेक माई पैटर्न पीस. अगर आपने ज़िपर पाउच का ट्यूटोरियल देखा है तो आपको पता होगा ये टेम्पलेट मैंने आपको बताया था राम ज्ञान में. ओके, सो दिस इज़ 1 and 1/4 इंच मैंने दोनों तरफ से रखा है. सिमिलरली यहाँ पे मेरा ज़िपर का साइज़ जो कि है 6 इंचेस वो है और ये आधा इंच का है. सो आई एम गोइंग टू प्लेस दिस लाइक दिस. ओके, एंड आई एम गोइंग टू मार्क माई लाइन्स. Now let us take to the sewing machine and stitch this. यहाँ पे ये मैंने ऐसे प्लेस कर दिया है. I'm going to stitch.
and now we are going to give a slight cut. Okay, when you are using a seam ripper, always remember to use controlled force. ऐसे यहाँ पे अंदर डालना है और उसे हल्का सा इतना ही कट देना कि आपकी कैंची अंदर जाए. And I'm going to cut along the center. Come here, give a small snip. Remember, do not cut too close to the stitch line. And ये जो excess fabric है वो ऐसे कट कर देना है. Similarly, ये दूसरे साइड में भी करने वाली हूँ अभी मैं, और उसके बाद we are going to iron this. So I will push this fabric inside इस तरह से. Okay, and let's iron this, pulling all the stitch line एकदम बाहर खींच के निकालना है इसे, और हम ये पीस को अच्छी तरह से आयन करेंगे. अभी यहाँ पे मैंने अपना ये पीस आयन कर लिया है. आई एम गोइंग टू कीप माई जिपर इनसाइड. ओके, अराउंड हाफ इंच तो एटलीस्ट यहाँ से रहना चाहिए. प्लेस इट एट द सेंटर एंड स्टिच. ये देखिए इस तरह से आई एम गोइंग टू फिनिश स्टिचिंग दिस पॉकेट नाउ. अभी ये जो पॉकेट का दूसरा साइड, ये दूसरा साइड इस तरह से फोल्ड करने वाली हूँ. ओके, ब्रिंगिंग बोथ द एजेस टुगेदर यहाँ पे. नाउ टेक वन ऑफ द साइड्स एंड स्टार्ट स्टिचिंग. तो इस तरह से हमारा ये पॉकेट अटैच हो गया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू इज़ पुट द मैग्नेटिक स्नैप हियर. तो ये हमारा दोनों पीसेस है. आई एम गोइंग टू फर्स्ट मेक श्योर द टॉप पार्ट इज स्ट्रेट. ओके, ये यू. नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम मेजरमेंट्स दैट आई डिड ऑन माई एक्सटीरियर पैनल, विच इज़ आई एम गोइंग टू मार्क अराउंड हाफ इंच फ्रॉम द टॉप. Then mark 12 inches यहाँ से and 14 inches यहाँ से. तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा मार्किंग करके रख दिया है. Now the next step is going to putting the magnetic snap. तो मैं यहाँ पे ये सेंटर है हमारा 7 इंच का. ओके, और अराउंड 1 इंच डाउन मैं यहाँ पे ये हमारा पॉइंट मार्क करूँगी जहाँ पे हम मैग्नेटिक स्नैप लगाएंगे. ओके, तो ये हमारी मार्किंग है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिम रिपर लेंगे एंड आई विल पोक अ होल थ्रू दिस ऐसे एंड मार्क द सेम पॉइंट हियर. ओके, टेक वन ऑफ माई backing of the magnetic snap and mark. Come back here, mark at the same point. Keep that center point as your guiding line. इस तरह से. Now give a small cut. Put one side of the magnetic snap like this. The same way I am now going to put the second side of the magnetic snap too. Okay, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा ये magnetic snap लग गया है. Exactly. Now let's start stitching the lining. यहाँ पे मैं ये side stitch कर रही हूँ अभी.
यहाँ पे मैं अराउंड 2.5 इंचेस अहेड स्टिच करूँगी. आई एम गोना डू अ बैक स्टिचिंग एंड मूव टुवर्ड्स द अदर साइड. अगेन यहाँ से अराउंड 2.5 इंचेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, आई एम गोना कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक नाउ. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर पूरा एजेस कट कर लिए हैं. आई हैव जस्ट नॉट कट द एज, एक्स्ट्रा एजेस यहाँ पे जहाँ पे हमने ओपनिंग रखा है ना. जैसे मैंने अपनी एक्सटीरियर पीस में किया था, जस्ट टू क्रिएट द बॉक्स इफेक्ट आई एम गोइंग टू मार्क माई लाइन. यू कैन डू दिस ऑन बोथ द साइड्स और जस्ट वन साइड, जस्ट टू गेट द आइडिया कि आपकी एज कहाँ से आएगी. Box effect. Now take it, hold this like this, and you're going to stitch like this on both the sides. तो यहाँ पे मैंने ये दोनों box edges बना दिए हैं. Okay, now I'm going to take my exterior panel, which is here. It still has this long dory on it. तो just hold it together. ये इस तरह से पकड़ के open the magnetic snap, put the bag inside, open it up and clip all the edges. इस तरह से पूरा क्लिप करना है अभी अपने, like this. तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा पीस क्लिप कर लिया है और now I am going to stitch. Just about 1/4 or sorry half inch from the edge. तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्ली पूरा स्टिच कर लिया है. Now from the base opening I am going to pull my bag out. And let us stitch and close this opening that we have at the base. ये मैंने अपनी लाइनिंग की पीस अंदर पुश कर ली है and now properly ये जो edges है इसे ठीक से ऐसे बाहर खींच के I'm going to clip it all around. तो अभी ये प्रॉपर पूरा पीस क्लिप कर दिया है मैंने. आई एम नाउ गोइंग टू डू द फाइनल टॉप स्टिचिंग. यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर पूरा पीस को टॉप स्टिचिंग किया हुआ है. ओके, एंड यू कैन सी दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी. अभी ये जो एक तरफ का स्ट्रैप है, मेक श्योर इट इज़ स्ट्रेट. ओके, आई एम गोइंग टू टेक माई सेकेंड पीस ऑफ द एडजस्टर. ओके, पुट इट अक्रॉस लाइक दिस, इस तरह से. अगेन मेक श्योर आपका स्ट्रैप स्ट्रेट हो, कहीं से ट्विस्ट नहीं हो गया. ओके, हियर आई एम गोना पुश इट अक्रॉस द अदर पार्ट. यू इस तरह यूं. एंड ये जो दूसरा साइड है इसका, वी आर गोना पास इट थ्रू दैट. ये देखिए इस तरह से. नाउ आई एम गोना फोल्ड दिस एंड स्टिच हियर. ओके, तो ये और ये साइड हम पकड़ के स्टिच करने वाले हैं. दिस इज़ गोना रिमेन एज इट इज़. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया था एंड ये हमारा स्ट्रैप तैयार हो गया है.
This is a very cute little bag that we have created. Okay, you can keep lot of stuff in this bag. Do try this bag out. Here it is, our slouch bag ready. ये आप शोल्डर पे या क्रॉस बॉडी ले सकते हैं. ये आपको कोई भी थिक फैब्रिक मिलता है देन दैट्स परफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बैग. नहीं मिल रहा है, ट्राई विद अ सॉफ्टर फैब्रिक, देयर इज़ नो हार्म. जैसे कि ये वाली बैग, इफ़ यू सी खंड फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट. मैंने लाइनिंग को इंटरफेस कर दिया. आप लाइनिंग भी नहीं इंटरफेस करोगे तो चलता है. द पॉइंट हियर इज़ दैट यू एक्सपेरिमेंट. फैब्रिक यूज़ होगा लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे तभी ही you will come to know ki what works for you. Okay, so do try this bag out, and if you are posting on social media, post it on #RamMade, and I would love to see what you have made. Thank you so much.